हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी हब। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है UNFCCC कोप। आज हम चर्चा करेंगे क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, क्या है पेरिस समझौता, और इससे हम डिस्कस करेंगे जितने वन लाइनर फैक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या फिर 20 वर्ड क्वेश्चन या 3 मार्कर क्वेश्चन, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं क्या है UNFCCC और क्या है COP। तो आइए देखते हैं। हाल ही में इसका जो समझौता हुआ है, एक सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, वह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हाल ही में इसीलिए चर्चा में रहा। तो स्टार्ट करते हैं। COP का जो नाम है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं इसे हम। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसे संक्षिप्त रूप से COP कहते हैं, याद रखना है। यह एक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के ढांचे यानी यूनाइटेड नेशन, UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को याद रखना है, पूछ सकता है कभी। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखेंगे जो UNFCCC या कोप में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। UNFCCC वैश्विक समझौता है। क्या UNFCCC एक वैश्विक समझौता है जिसे 1992 में हस्ताक्षर किए गए और समझौते पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किया, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें 1992 में इसे लाया गया, आपको याद रखना है, और 197 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया था। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे कि आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या, क्या होता है जलवायु परिवर्तन। तो चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन को देखेंगे पृथ्वी के धरातल तथा समय में होने वाले तापक्रम एवं वर्षा में विषामान्यता, डेविएशन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो पृथ्वी के धरातल तथा समय में होने वाले तापमान एवं वर्षा में जो परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण और गर्म हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, आपको याद रखना है। क्या जलवायु परिवर्तन क्या है ये पूछ सकता है आपसे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है और जलवायु परिवर्तन ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक कंटिन्यू बनी हुई है। और आपको जैसे कि आपको पता होगा कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, तब से लेकर और आज वर्तमान समय तक यह समस्या निरंतर बनी हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है, यह काफ़ी गंभीर टॉपिक है। इसके बाद देखेंगे UNFCCC का गठन क्यों किया गया, कब किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ब्राज़ील है उसके रियो डी जेनेरियो शहर में 3 से 14 जून 1992 तक पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को रियो शिखर सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। 14 जून 1992 को पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें सम्मेलन में रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रियो पृथ्वी सम्मेलन जिसमें 172 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति बनी थी जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC कहते हैं। तो हमने देखा क्या है UNFCCC, कब इसका गठन किया गया, कितने देशों ने इसमें भाग लिया, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, कब इसका गठन किया गया था, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखेंगे UNFCCC का जो गठन किया गया था उसमें कौन सी गैस के उत्सर्जन के बारे में चर्चा की गई थी। तो देखेंगे जो UNFCCC का गठन किया गया था उसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वर्तमान में देखें तो यूएनएफसीसी में कुल 197 सदस्य देश हैं। यूएनएफसीसी में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 197 सदस्य देश हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, सीधे पूछ ले जाता है, चाहे कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो याद रखना है आपको। इसके बाद देखेंगे यूएनएफसीसी जिसे हम सीओपी के नाम से भी जानते हैं, यूएनएफसीसी जिसे हम सीओपी भी कहते हैं, क्या है यह कोप, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रियो सम्मेलन में यह तय किया गया था, जो रियो सम्मेलन हुआ था उसमें यह तय किया गया था कि यूएनएफसीसी के सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन हेतु एकत्रित होंगे। जितने भी राष्ट्र इसके सदस्य हैं, जैसा कि हमने चर्चा की, वर्तमान में 197 हैं सदस्य देश हैं। तो यह सभी इसके जो सदस्य हैं सभी एक साथ एक सम्मेलन के लिए एकत्रित होंगे तथा जलवायु संबंधित चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे कि जलवायु की क्या समस्या है, वर्तमान में आने वाली क्या समस्या है, उससे कैसे निपटारा किया जाए, इस बारे में चर्चा होगा। और इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP का नाम दिया गया। आपको ध्यान में रखना है, जो सम्मेलन होता है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP का नाम दिया गया। तो हमने देखा COP क्या है, इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्या है COP? इसके बाद देखेंगे जो COP बना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो बनता है 1992 में इसका गठन होता है COP का। तो देखना है और इसके बाद देखा 1992 में इसका गठन किया गया और इसके सदस्य देश जो हैं अभी वर्तमान में 197 हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के अभी तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं, किस किस शहर में हो चुके हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला कोप का जो सम्मेलन हुआ था, जो पहला कोप हुआ था वह 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 में बर्लिन जर्मनी में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं लिस्ट, कौन सा सम्मेलन कब आयोजित किया गया, किस शहर में आयोजित किया गया, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे जो कोप फर्स्ट आयोजित किया गया था, कोप फर्स्ट आयोजित किया गया था 1995 में बर्लिन जर्मनी में, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे कोप आपको याद नहीं करना है, पूरे सम्मेलन आपको याद नहीं करना है, क्योंकि 1995 से जो पहला सम्मेलन हुआ 2021 तक सम्मेलन हुए, तो काफ़ी संख्या इनकी हो जाती है। आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि 1995 में जो हुआ बर्लिन जर्मनी। इसके बाद आपको याद रखना है कोप थर्ड क्योटो जापान में हुआ, क्योटो जापान में हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है जो हमारा अगला सम्मेलन होगा, सभी को आपको याद नहीं करना है, देखना है कि कोप 8 इंडिया से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो इंडिया में हुआ। कोप 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कोप 8 सन 2002 में होता है वह दिल्ली के अंदर होता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में कब कब हुए कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के जो सम्मेलन हुए वो कब हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया वाले इम्पॉर्टेंट हो जा सकते हैं, आपके सामने सभी की लिस्ट है, पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया में और पहला और वर्तमान में कहाँ हुआ, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देख लेते हैं हाल ही में जो हुए कोप 24 जो हुआ, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। कोप 24 2018 में हुआ कोटावाइस पोलैंड में। कोप 24 जो होता है कोटावाइस पोलैंड में होता है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे जो कोप 25 है वो कब होता है। कोप 25 वर्ष 2019 के अंदर होता है और यह है मैड्रिड स्पेन में होता है। आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कोप 25 पूछ सकता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो 2019 का सम्मेलन या कोप 25 किस शहर में हुआ, तो आपको याद रखना है स्पेन के मैड्रिड में। इसके बाद याद रखना है कोप 2020 का जो कोप होना था वह कोविड की वजह से स्थगित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो कोप 26 हुआ है उसे हमें याद रखेंगे। कोप 26 यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी और स्टैटिक्स जीके के भी दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोप 26 जो कोप 2020 में होना था वह 2020 में कोविड के कारण कैंसिल हो गया था, और यह कोप 26 वर्ष 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। आपको याद रखना है कोप 26 कहाँ हुआ है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सम्मेलन में प्रथम सम्मेलन, फिर इंडिया के अंदर कब हुआ, फिर हाल ही में कौन कौन से हुए, तो आपको याद रखना है कोप 24,
COP24 को याद रखना है जो कोटा 22 पोलैंड में हुआ। इसके बाद COP25 को याद रखना है जो 2019 स्पेन मैड्रिड में हुआ। इसके बाद याद रखना है COP26 जो हाल ही में हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। तो यह आपको याद रखना है क्या कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे सीधा इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने देखा, इसके बाद आइए देखते हैं क्या है पेरिस समझौता। आखिर पेरिस समझौता में क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और पेरिस समझौता कब से हुआ। तो देखेंगे दिसंबर 2015 पेरिस में हुई COP21। हमने देखा 2015 में जो COP21 की पेरिस में हुई, दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक समझौता किया गया और हम चर्चा कर चुके हैं। इस समझौते में जितने सदस्य देश होते हैं सभी देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और जलवायु परिवर्तन में वर्तमान समय में और आने वाले समय में आने वाले संकट में चर्चा होती है। तो इस समझौते में जो 2015 में COP21 की बैठक होती है उसे हम पेरिस समझौता या COP21 समझौता कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दिसंबर 2015 में होती है जो फ्रांस के पेरिस में, उसे याद COP21 थी। इसे ही हम पेरिस समझौते के नाम से जानते हैं। यदि देखें कि इस समझौते में क्या क्या प्रावधान किए गए थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस समझौते में हमारे लिए कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कौन कौन से प्रावधान हैं। वैश्विक तापमान को जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की कोशिश करना और 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़े, यह इसमें ध्यान रखा गया था। यह पूछ सकता है कि कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रावधान किया गया था। तो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद देखेंगे अगला बिंदु है मानवीय कार्यों से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर में कमी लाना। पेड़, मिट्टी और समुद्र उसे प्राकृतिक रूप से सोख लें। इसकी शुरुआत 2050 से 2100 के बीच करना है, 2050 तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे तीसरा बिंदु क्या है। इस समझौते के तहत हर 5 साल में गैस उत्सर्जन में कटौती में प्रत्येक देश की भूमिका की प्रगति की समीक्षा करना भी इसका उद्देश्य था पेरिस समझौते का। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे, हमने यहाँ पे बात की क्या है COP के बारे में चर्चा की, क्या है UNFCCC, देखा कब बना COP 1992 में इसकी स्थापना की गई UNFCCC की 1992 में। वर्तमान में इसके 197 सदस्य देश हैं, याद रखना है। और अभी हाल ही में जो 2021 की इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है वह है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है, आपको ध्यान में रखना है। तो यह रहा कोप के बारे में रहा, क्या है UNFCCC, क्या है COP, क्या है पेरिस समझौता, इसके बारे में हमने चर्चा की। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आप इस वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब को ज्वाइन करें, जहां से आपको PDF मिल सकती है। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बिंद स्टडी हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और इसका आप फ़ायदा उठा सकें। यदि आप ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।